हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के अंदर हम देख रहे थे इंटीग्रेशन के कौन से पार्ट्स। इंटीग्रेशन के अंदर हम 7.4 एक्सरसाइज के पार्ट्स आपके देख रहे हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके नीचे बन जाए। ठीक है, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उसी के बेस पे आपका एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर x-1 है और नीचे आपने सीधे रिलेट किया कि ये तो वाला फॉर्मूला लग रहा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/a² का फॉर्मूला हमको लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला हमको लग रहा है सर? ये तो हमको लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला, क्योंकि x² माइनस 1 x² a² हो जाएगा। तो ये क्या होता था, dx ये होता था log x² माइनस a² प्लस c। ये फॉर्मूला होता था सर, है ना जी, log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। तो बट इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए सर। ठीक है, आपके पास 1 होना चाहिए, मान लेते हैं। तो इसको आप देखेंगे कैसे करेंगे इसको 1 लाने के लिए। तो इसको 1 लाने के लिए सर ऐसा करते हैं, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x² माइनस 1 dx माइनस, नहीं लिख सकता क्या? ऐसे लिख सकता हूं। तो अब यहाँ पे i इज इक्वल्स टू i1 माइनस i2 हो जाएगा। इसको मैंने आपको बोला है हमेशा लेट i करके करा करें, है ना, इजी रहता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लेट i इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन √, क्योंकि ये i चल रहा है इधर, तो इसको मैं i1 ले लूंगा, इसको i2 ले लूंगा। तो i1 i2 में अलग अलग सॉल्व करें। ठीक है, तो अब यहां से कर लेते हैं i1 को सॉल्व। x अपॉन √x² माइनस 1 dx, जो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x अपॉन √x² माइनस 1। तो सर i1 जो आया हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा 2x और dt बाई dx, बट आपको तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो आएगा 1/2 dt। क्या हो जाएगा 1/2 x अपॉन √x² माइनस 1, ये है ना हमारे। तो सर ऐसा करते हैं, अब स्टार्ट कर देते हैं। i1 निकालना, x dx से 1/2 dt, और पूरे को माना है हमने t। तो i1 आ जाएगा आपका 1/2 log t प्लस c। तो i1 हमारा आ गया log t प्लस c, यानी कि i1 आपका आ गया log t, हमने माना था x² माइनस 1 प्लस c। अच्छा, पर ये तो √t था। x² माइनस 1 को माना तो √t था ये तो।
रूट टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 टी की पावर -1/2 dt लिख सकता हूँ, -1/2। तो ये हो जाएगी I1 इक्वल्स टू 1/2 टी की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1। I1 आ जाएगा आपका e⁻² 1/2 अपॉन 1/2, और 1/2 बाहर है, मैंने आगे पीछे कर दिया, से 2 कट जाएगा। तो I1 आ जाएगा t, यानी कि t क्या है आपका, जो हमने माना था x² - 1 की पावर 1/2 यानी √+ c। तो I1 आ गया हमारा √x² - 1 +, ठीक है। I2 तो हमारा इजी है, कैसे इजी है सर, I2 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तभी तो उसको हमने बनाया 1/√x² - 1। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लॉग मॉडुलस x प्लस √x² - c प्लस लॉग x, तो x है, प्लस √x² - 1 प्लस c। तो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। तो पूरा आपका इंटीग्रेशन I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 था, I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I1 इज -1 माइनस लॉग मॉडुलस में x प्लस √x² - 1 प्लस c, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट देखेंगे, sec² x √tan² x + 4 sec² x, तो sec² x अपॉन √ सर इसको मैं tan² x प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ x नहीं है, tan x से याद रखें, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, tan x है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan x का होल स्क्वायर प्लस 2², ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि अब इजी है, यहाँ पे tan x को मैं t ले लेता हूँ, tan x को आप t ले लेंगे, तो आपको पता है डिफरेंशिएट बोथ साइड में करूंगा, तो tan का हो जाएगा sec² x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, डायरेक्ट हमने कह दिया, तो यानी कि sec² x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इतनी बार कर चुके हैं कि अब हमें चीजें इजी लग गई हैं, ठीक है। तो sec² dx की आपने dt रख दिया, यानी 1 अपॉन tan x को हमने t माना था, तो t² प्लस 2²। तो अब ये फॉर्मूला बन चुका है √a² प्लस x² का फॉर्मूला आपका बन, ठीक है, जो कि होता है cos इंटीग्रेशन ऑफ √x² प्लस a² इक्वल्स टू 1 अपॉन, या फिर इसको लिखो 1 अपॉन ए नहीं, लॉग मॉड में x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो देयरफॉर लॉग x मतलब tan, x मतलब यहाँ पे e से e प्लस √e² प्लस a² प्लस 4 मतलब c, मैं इसको लिख दूंगा लॉग t, हमने माना था यहाँ पे किसको, tan x को, प्लस √ प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, हालांकि आप डायरेक्ट इसमें ये चीज अगर लगाते
तो भी आपका आंसर आ जाता है ना। लॉग tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर बना देते इसको, बस इसमें आपको फॉर्मूला रख दे रहा था। क्लियर है, कॉपी कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx। ठीक है, अब इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में ले आए, किसी एक फॉर्म में ले आऊं, है ना। तो क्योंकि ये तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बन गया था, तो इसको किसी ना किसी फॉर्म में को लाना पड़ेगा। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में तो इसको लाना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। कैसे हो पाएगा ये? तो आप लोगों ने पढ़ा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको यूज करेंगे। इसको आप साइड में सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। तो पहले बीच वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर। बीच वाले का स्क्वायर आएगा 4 का आ जाएगा, तो जो एक्स पहले कॉफिशिएंट है ना 2 का, सॉरी जो बीच में कॉफिशिएंट उसका करेंगे आधा। ठीक है, तो 2 का आधा होता है सर 1, तो 1 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, तो सर ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये दो में से एक गया, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख सकता हूँ इसको मैं, तो बिकॉज इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में ले आऊंगा। डायरेक्ट करने के लिए इसको मैं आंसर डायरेक्ट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में। तो आपको पता है बिकॉज अभी सारे क्वेश्चन आपने इसमें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो सर इसको आप डायरेक्ट इस तरह से लिख दो, या x प्लस 1 को आप t मान लो, है ना। तो यार x प्लस 1 को आपको t मानना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे आंसर आगे, हालांकि दोनों भी आ जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, आप क्या करोगे, लेट x प्लस 1 को t लोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट करेंगे 1, t का 0, 1 का 0, dt बाई dx। तो यहाँ से सर dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dt, dx इक्वल्स टू dt आ गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो dx इक्वल्स टू जब dt आ गया तो ये हो जाएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो एक्स प्लस 1 को हमारा जो फॉर्मूला यूज किया, एक्स प्लस 1 को आपने टी लिया है, तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जिसमें आप ये फॉर्मूला रख दोगे तो आ जाएगा लॉग टी प्लस अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग टी की जगह आपने क्या रखा, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस सी। अच्छा 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस ये आपका आंसर है। तो आप देखेंगे ना, आप अगर इसको डायरेक्ट भी रखते सर, इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट इसको रखते ना, एक्स जगह एक्स प्लस 1 रख देते तो वही आता, प्लस एक्स प्लस 1 को वही आता, ए की जगह वही आता। डायरेक्ट भी आप रखते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया। चलिए 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, आई होप आप उसको कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ये भी सेम वैसा ही है, आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे, और फिर आपको ये करना पड़ेगा, है ना। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिएगा, और क्या करोगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको और फैक्टर्स बनाओगे, उस फॉर्म में ला के लेके आओगे और आंसर निकालोगे। तो ये आएगा 1 अपॉन -7 -6x माइनस एक्स स्क्वायर -7, या फिर आप ऐसे को अंडर रूट में लिख दो उसको,
7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दो। अब सारे फॉर्मुलेज आपको इसमें क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जो जितने फॉर्मुलेज आपने पढ़े उसको आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट या अंडर रूट वाले क्वेश्चन हमारे अभी x माइनस बी के हो गए नहीं हुए, तो वो भी आप करोगे x-1 x-2। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? सर ये तो आपने फॉर्मूला बताया ही नहीं, x-a x-b तो हमने पढ़ा ही नहीं ऐसा फॉर्मूला, है ना। आपने जो फॉर्मूले बताए x-a x-b में हमने ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं पढ़े। आप देख सकते हैं हमने जिन फॉर्मुलेज में डिस्कस किया था x² माइनस a स्क्वायर था सर, a² माइनस x स्क्वायर था, x² प्लस a स्क्वायर था, अंडर रूट x² माइनस a स्क्वायर था, अंडर रूट में a² माइनस स्क्वायर, अंडर रूट में x² प्लस a स्क्वायर है, बट x माइनस a x माइनस b तो नहीं है। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा होता, ऐसा अगर ये कुछ x-1 अगर ये कुछ ऐसा होता अंडर रूट x-1 x+1 होता, तो आप इसको x² माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते थे। a माइनस बी a प्लस बी होता तो लिख सकते थे, है ना सर, लिख देता। बट कैसे करोगे? तो इसको आप मल्टीप्लाई करना इसके बाद। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इसको आप मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करना, तो क्या आएगा x² माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2। तो इसको आप सॉल्व करना और आपको फिर मिडल, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, फिर यही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इससे क्या करोगे, इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से उस दो फॉर्म में लेके आओगे, उस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसमें आंसर, मतलब बेसिकली कहा जाए तो तीनों जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक ही फॉर्मुलेज आप पे लगे। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग लग जाएगा कि इसमें अंडर रूट नहीं। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।